आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक का नाम है डायबिटिक या मधुमेह या जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी। तो उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम मनीष है और मुझे काफी बीमारियां थी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, और मेरा वजन भी काफी ज्यादा था। काफी बैड हैबिट्स की वजह से ये सब हो गया था। और क्योंकि मेरा काम जो था बैठे बैठे था, 12 से 15 घंटा बैठे बैठे काम करता था। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको कैसे भी करके वजन कम करना है, नहीं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और वही एक रीजन था कि कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। और लकीली मेरी आंटी ने मुझे हेल्प किया उसके लिए, हर्बल न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। और उनकी गाइडेंस के अंडर मैंने वो यूज करना शुरू किया। विद इन 6 मंथ मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो नॉर्मल लेवल पे आए। और अब तक मैंने 20 kg फैट लॉस किया। सो ये था मेरा जर्नी। और ऐसे ही करते करते मैं जैसे मेरी आंटी ने मुझे हेल्प किया, वैसे ही मैं लोगों को हेल्प करना मैंने शुरू किया। और आज एक वेलनेस कोच बन के मैं काम कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है हमारा डायबिटिक, शुगर, मधुमेह, ये है। सो ये मधुमेह जो है, हमारा भारत देश जो है स्पेशली 2 नंबर की कतार पे है। चाइना 1 नंबर है, उसके बाद हम भारत है, और जल्द ही हम 1 नंबर पे भी आने वाले हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब जैसे 50 साल पहले जो हम खाना खाते थे, वही अभी भी हम वही खा रहे हैं। हमारा देश खेती प्रधान है, और इसीलिए हम जो भी खाना खाते थे उसके बाद खेती करने जाते थे। लेकिन अभी वही खाना खा रहे हैं, लेकिन हम खेती बाड़ी ना करते हुए इजी जो काम है, स्मार्ट वर्क है, वो करने लगे। लेकिन स्मार्ट खाना हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जैसे कि हमारा भी एक्सरसाइज बंद हो गया है, हमारा खाना पीना जो है जंक फूड ऐड हो गया है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, मतलब जो फैट ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली चीजें जो है वो आप खाने लगे हैं। और उसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती है। सो बेसिकली क्या होता है शरीर में? तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज में रूपांतर होता है। ये ग्लूकोज मतलब क्या? तो शक्कर, शुगर। काफी लोगों को ऐसे लगता है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमें शुगर होता है। तो ऐसा नहीं है। हम दाल चावल खाएंगे या रोटी सब्जी खाएंगे तो बॉडी में शुगर ही बनता है उसका, तो उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये जब ग्लूकोज जाता है शरीर में, तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो काफी बढ़ जाता है। और उसको नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है कि बेसिकली जो ग्लूकोज बनता है उसको फैट रूप में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्टोर करने का काम करता है। और ये इंसुलिन जो है ये पैनक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अभी डायबिटिक के 2 प्रकार होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, बनाता ही नहीं। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। अब ये कम मात्रा में क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना अगर ज्यादा जाता है उसकी वजह से वो कम प्रोड्यूस होता है, या हमारे बॉडी का एक्सरसाइज या हलचल नहीं होती है तो होता है। ओके। सो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटिक। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इससे दूर रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे खाने में ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये ज्यादा जाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जो है वो कम जाना चाहिए। ट्रांस फैट जो है वो कम जाना चाहिए। और डेली एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अभी खाना अगर हम खाते तो उसमें लो जीआई फूड वो जाना चाहिए। अभी लो जीआई फूड मतलब क्या? तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या?
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसकी एक मात्रा होती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 55% से कम, और मीडियम मतलब 55 to 69, और हाई मतलब 70 एंड अबव। सो हम जो भी, जिनको भी शुगर है, या हम खुद भी अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अभी हाई में क्या आता है, जितने भी ज्यादा स्वीट्स आते हैं या मैदा है, नमक है, ये जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। बेकरी के प्रोडक्ट्स है वो सब हाई में आते हैं। इवन कलिंगड़ भी जो है वो भी हाई में आ जाते हैं। तो मीडियम में हमारा क्या आता है, तो कम स्वीट वाले जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं तो वो मीडियम में आते हैं। और लो में क्या आता है, लो में हमारा वही कच्चा जो भी हम खाएंगे, जैसे स्प्राउट्स है, वो कम में आ जाता है। तो और एक अमेजिंग है हमारा शेक। हमारा शेक जो है वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो काफी लोग हमें पूछते हैं ये अगर स्वीट है तो ये हमें कैसे चलेगा, हमें तो शुगर है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो जिनको भी शुगर है या मधुमेह है वो ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप लाइफ टाइम शुगर फ्री लाइफ जीना चाहते हो, या मधुमेह मुक्त लाइफ जीना चाहते हो, डायबिटिक मुक्त लाइफ जीना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को जो है हेल्दी बनाइए। आप ये फार्मूला 1 शेक है वो अडॉप्ट कीजिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज जो है, और हम डाइट खान पीन की जो बातें बताते हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बताते कि लोगों को कि आप जो है ब्राउन राइस ऐड कीजिए, चपाती के बजाय आप भाकरी, जो ज्वार का भाकरी होता है वो ऐड कीजिए खाने में। हमारा खाने के प्लेट में 1 वाटी सलाद होना चाहिए। आप दाल, वेजिटेबल ऐसे 3 कटोरी होना चाहिए। भाकरी जो है वो कम मात्रा में भी होना चाहिए। अगर राइस खाते तो ब्राउन राइस कम मात्रा में, और ज्यादा से ज्यादा सलाद, सब्जी, ये दाल, ये आप अपने खाने में ज्यादा बढ़ाइए। काफी लोग बोलते हैं कि हम ये भाकरी कम खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि आपको कम खाना नहीं खाना है, आपको खाना खाना है, मतलब वेजिटेबल्स, सलाद और दाल जो है वो बढ़ाइए, और रोटी राइस वो कम खाइए। राइट, इस तरह से आपकी भूख भी मिटेगी और बॉडी में आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी कम जाएगा। और आप 3-3 घंटे बाद खाइए। नॉर्मली डायबिटिक होने के बाद लोग ये करते हैं, लेकिन ये आप अभी भी आप कर सकते हो। राइट, तो आप ये थोड़ा थोड़ा अगर आप दिन भर में खाओगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में आएगा। राइट, क्योंकि शुगर जिनको होता है उनको बार बार सर दुखता है, यूरिनेशन ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगती है, और आँख आँख कमजोर हो जाती है। तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और एवरी 6 मंथ आप अपना ब्लड शुगर जो है वो चेक किया कीजिए, ताकि आपको पता चले। अगर पॉसिबल है तो एवरी मंथ कीजिए, तो अगर आपको पता चलेगा कि शुगर आपका कितना है। अगर आप खाली पेट अगर शुगर टेस्ट करते हो तो 100 होना चाहिए, और अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद जब हम करते हैं टेस्ट तो 140 होना चाहिए। सो आप में मेक श्योर कि ये रेंज पे ही आपका शुगर लेवल होना चाहिए। तो ये आई होप आपको मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज दी है। सो ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं आज का ये टॉपिक सेशन फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।